हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 और ये बेहद इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से देखिएगा और अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया तो इस बात की गारंटी है कि आपको 100% समझ में आएगा। आप इसे ध्यान से केवल देखते रहिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन बोला कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, यानी मीना को 2000 रुपये की जरूरत थी तो वो बैंक गई, ठीक है। आगे उन्होंने बोला कि उसने खजांची का मतलब होता है विद्यार्थियों जो पैसा निकालता, बोले तो कैशियर, खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए की कितने नोट प्राप्त किए। कुल मिला के क्वेश्चन ये, ध्यान सुनिएगा बिल्कुल आसान भाषा में। एक लड़की मीना जिसको 2000 रुपए चाहिए थे, अब 2000 रुपए चाहिए लेकिन उन्होंने बोला कि हमको सिर्फ 2 प्रकार की नोट चाहिए, एक 100 रुपए की और दूसरी 50 रुपए की। तो हमको ये बताना है कि भाई 50 रुपए की नोट कितनी है और 100 रुपए की कितनी नोट है, इस बात को हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में कह रहा है उसे मान लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा कि 50 रुपए के कितने नोट और 100 रुपए के कितने नोट मिले। तो विद्यार्थियों मैं मान लूंगा यहां से, माना 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर x। बात क्लियर है। मैंने मान लिया कि जो 50 रुपए की नोट है वो x है, ठीक। इसी तरीके से मान लूंगा विद्यार्थियों 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर y। बात कन्फर्म, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50 रुपए की नोट मान लिया x है और 100 रुपए की नोट कितनी है, y है। ध्यान समझिएगा, यहां पर ये x एक नोट है और y भी क्या है, नोट है। लेकिन हमें मिली कितनी, कुल नोट कितनी मिली, ध्यान से देखा जाए तो कुल नोटें मुझे मिली कितनी है, ये देखो। अगर बात की जाए कुल नोटें कितनी है, 25 है। और हमारे पास कुल इधर क्वेश्चन में हमने कितनी, ये x नोट है और ये y नोट है, यानी दोनों को मिलाएंगे तभी तो कुल नोट होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले नोटों को नोटों के बराबर करेंगे, फिर संख्या, फिर पैसे को पैसे के बराबर कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां लिखेंगे प्रथम शर्त से प्रथम शर्त में क्या है मेरे प्यारे भाई, यानी x ये भी नोट है, y भी एक नोट है और बराबर कुल नोटें हैं कितने भाई, 25। तो मैंने ये मान लिया समीकरण 1। यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, नोटों को तो नोटों को बराबर करोगे ना। अब पैसे की बारी आएगी, ध्यान से अब ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें द्वितीय शर्त में, ध्यान से देखिएगा, द्वितीय शर्त से ध्यान से अगर समझो, अगर मैं आपसे कहूं 50 रुपए की एक नोट है, ध्यान सुनिए मेरी बात, 50 रुपए की अगर नोट एक है तो कुल पैसा कितना हो जाएगा, कुल कितना पैसा होगा, 50 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर 50 रुपए की 2 नोट है तो 50 रुपए की 2 नोट है तो ये कितना पैसा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं 50 रुपए के 3 नोट हैं तो बराबर 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा। और अगर बात करें विद्यार्थियों 50 रुपए की x नोट है तो कुल कितना पैसा हो जाएगा, 50x। बात क्लियर। ये 50x क्या हुआ, पैसा हुआ, मतलब रुपया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरीके से मैं कहूं कि 100 रुपए की नोट एक है तो कुल पैसा कितना होगा, 100 रुपए होगा। और अगर मैं इसी तरीके से बोलूं मेरे भाई कि 100 रुपए की 2 नोटें हैं तो कुल पैसा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और अगर 100 रुपए की 3 नोटें हैं तो कुल पैसा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, मतलब 300 गुणा करेंगे। और हमारे पास 100 रुपए की कुल नोटें हैं कितनी, तो आप बोलोगे विद्यार्थियों अगर हमने माना कितना है y, तो आंसर कितना हो जाएगा, 100y होगा। बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हमने क्या किया था, 50 रुपए की जो नोटों की संख्या थी 1 मानी थी और हमारे पास इसको, इसीलिए मैंने 50 से गुणा कर दिया, कुल पैसा कितना हो गया, 50x हो गया। और यहाँ इसी तरीके से इस वाले में गुणा कर दे तो कितना हो गया, 100 हो गया। यानी ये दोनों क्या है, पैसा है, रुपया है। तो पैसा रुपया है तो पैसा रुपया के ही बराबर होगा। यानी हमारे पास कुल पैसा कितना है, 2000 रुपये। तो ध्यान से देखिएगा, यानी मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ 50x प्लस का 100y बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा।
बोलो बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि नोट है तो नोट के बराबर होगा और रुपए है तो रुपए के बराबर होगा, इतना आपको याद रखना है बस, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब विद्यार्थी यहाँ से कॉमन मिलेगा, 50 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ x प्लस कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2y आएगा और बराबर कितना, बराबर हो जाएगा 2000। बात क्लियर है। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप करोगे इसको भाग में कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2000 बटे 50, 0 0 कटेगा और ये 5 चौको 20 यानी कितना आ जाएगा 40। यहाँ से x प्लस बराबर हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लूंगा विद्यार्थियों, विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा। तो विलोपन में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, किसी एक चर को काटना होता है, डिपेंड आपकी मर्जी, चाहे आप x को काट लो y काट लो। ध्यान से देखो, यहाँ x और यहाँ x दोनों के अगर गुणांक सेम है, जिसके गुणांक सेम है उसी को काटना है। यानी मैं क्या करूंगा, और मैंने एक बात ये भी बोला था, अगर चिन्ह सेम है तो आप घटा दोगे और अगर चिन्ह विपरीत है तो आप जोड़ दोगे। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, इसका कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, दोनों सेम है, सेम मतलब घटाएंगे आप। यहां लिखिएगा समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, अब जब घटाएंगे तो पहले समीकरण 1 लिख लीजिएगा बराबर 25, ये समीकरण 1 है। दूसरा क्या दे रखा है, x प्लस 2y बराबर कितना 40 और ये समीकरण 2 है। मेरे भाई घटाने पे चिन्ह बदलता है, आपको पता होना चाहिए, जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। तो ये कट गया। अब यहाँ से देखना तो 2y में से 1y जाएगा तो 1y बचेगा, वो भी माइनस का, और यहाँ घटेगा तो कितना आएगा 15 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आया 15। तो ये आपने निकाल लिया किसका मान, ये निकाला y, और y क्या था भाई 100 रुपये, यानी 100 रुपये की नोट कितनी है 15 है। तो अब ध्यान से समझिएगा, अब हमको चाहिए x चाहिए तो x के लिए समीकरण 1 में रख दीजिए मान y का, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब y का मान रखोगे मेरे भाई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस y की जगह पाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 25। ठीक, इसमें इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 15, घटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 10 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो यहाँ पर 50 रुपए की जो नोट थी वो कितनी है 10 है। तो अब नीचे लिख देंगे आप अतः, ध्यान से देखिए, अतः 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर कितनी थी x, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। फिर इसी तरह से आप क्या करेंगे, 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे क्या माना था y, तो y हो जाएगा, और y बराबर कितना निकाला 15। तो ये आगे विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद जो भी क्वेश्चन अपने चैनल में डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, थैंक यू। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।